वैलेंटाइन डे पर अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वैलेंटाइन डे हो या फिर कोई भी डे हो, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग इस दिन की मदद से कैसे करेंगे जो कि कस्टमर के दिल तक आपकी बात को पहुंचा सके। इस तरीके के ऑफर निकालने से होता क्या है कि बंदा उस माइंड में घूम रहा होता है। वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है इस समय, तो वैलेंटाइन डे वीक के लिए लोग सोच रहे हैं, लोग सोचे जा रहे हैं। जिस माइंडसेट में वो है उसी माइंडसेट का अगर उसको तुरंत कोई चीज़, कोई बैनर दिख गया या फिर कोई पोस्टर दिख गया तो उस पर तुरंत उसका रिएक्शन आता है। क्यों आता है? क्योंकि भाई वैलेंटाइन डे चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है पूरा एक हफ्ता, उसको दिमाग में उसके हिट हो जाएगी और दिल से तो आप कनेक्ट बाद में कर ही लेंगे। कोई युवा आदमी है, वैलेंटाइन डे का कितना ज़्यादा उसके अंदर क्रेज होता है ये सभी लोग जानते हैं। तो वहीं पर उसको आप अगर हिट कर देंगे, काम हो जाएगा। वो बंदा आपका कस्टमर तुरंत के तुरंत बनेगा। नई नई फ्रेंचाइजी आप किसी बंदे को देंगे तो फ्रेंचाइजी ओनर अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करेगा? भाई उसके लिए वो बिजनेस नया है, वो अपने एरिया में मार्केट खुद को कैसे करेगा? तो उसका सबसे अच्छा उपाय होता है त्योहार और छोटे छोटे डेज आते हैं, इन सभी को इस्तेमाल करिए अपने बिजनेस में मार्केटिंग में इस्तेमाल करने के लिए। आज वैलेंटाइन डे है तो वैलेंटाइन डे पे कुछ नया निकाल दीजिए कपल्स के लिए। हर बिजनेस पर अप्लाई है ये। कोई भी, अगर आप रेस्टोरेंट और खाने पीने का कोई बिजनेस है, रिटेल शॉप है, तो उसके लिए तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे दिन आते हैं, हर महीने में लगभग 4-5 दिन ऐसे होते हैं जिनके लिए आप काम कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर दिन पर आप उसकी सेल बढ़ा सकते हैं। जैसे आज वैलेंटाइन डे है तो वैलेंटाइन डे पे आप कुछ ऑफर निकाल दीजिए कि 50% ऑफ मिलेगा। 50% हर प्रोडक्ट पे, हर डिश पे आपको ऑफ मिलेगा। बट एक काम करना है, आपको हमारे रेस्टोरेंट में फ़ोटोज़ क्लिक करनी है और हमारे ब्रांड की जो एडवर्टाइजिंग लोगो है उसके साथ में फ़ोटो खिंचा के आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना पड़ेगा और हमें टैग करके। तो इसमें कितना पैसा लगा? कुछ पैसा नहीं लगा, लेकिन उसके जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग देखेंगे, कम से कम 400-500 लोग तो होंगे ही ना, जो उसके आसपास रिश्तेदार, गांव भर में लोग जो उसको जानते होंगे, उन तक आपकी बात पहुंच जाएगी बहुत आराम से। क्योंकि भाई एक इंसान की अपनी एक खुद की ब्रांड वैल्यू होती है, आपकी है, मेरी है। तो सभी लोगों को लगभग 400 से 500 लोग तो आराम से जानते ही जानते हैं। सोशल मीडिया पर सबके लगभग इतने लोग कनेक्टेड हैं, तो आप उनके बीच अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग के लिए सबसे अच्छा है। आप हर दिन कोई ना कोई ऑफर लगाइए, टेडी डे, चॉकलेट डे, किस डे, सब कुछ। अब उस पर क्या करना है, कैची सा बढ़िया आपको एक डिजिटल वो बना के आपको लगाना पड़ेगा कि आज मेरे यहाँ ये ऑफर है। लोगों को पता तो चले कि आपके यहाँ क्या क्या ऑफर चल रहा है। ऐसे महीने में 2-3-4 चीज़ें ऐसी जरूर पड़ती हैं जिन पे आप ऑफर निकाल सकते हैं। तो ये जो सीजनल ओकेजनल होते हैं, ये आदमी के दिल से कनेक्ट होता है। भाई वैलेंटाइन डे पे किसी भी कपल को आप एक 50% डिस्काउंट देंगे किसी भी डिश पे, तो उसको अच्छा लगेगा। उसको मतलब एकदम आँख उसकी चमक जाएंगी कि हाँ यार 50% डिस्काउंट किसी भी चीज़ पर। चाहे जो बंदा है आराम से खा सकता है आपको और आपकी मार्केटिंग भी करके जाएगा। मान लीजिए कि 500-600 रुपये खाता है, आपको 300 रुपये डिस्काउंट में चला गया, लेकिन उससे आपको फ़ायदा कितना हुआ? लगभग 1000 लोगों तक आपकी बात पहुंची। 500 से 1000 लोगों तक आपकी बात आराम से पहुंच जाएगी, जिसके लिए भी आपने 1 रुपये भी नहीं खर्च किया। शायद अगर आप मार्केटिंग करने जाते तो इससे ज़्यादा पैसा आपका खर्चा हो जाता बहुत आराम से। और आप फ्रेंचाइजी लिए हैं तब तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे ही, लेकिन आपका कस्टमर प्रमोट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कि आप खुद तो भाई अगर गलत होगा, अच्छा होगा, आप तो अपने चीज़ों की एडवर्टाइजिंग, अपनी चीज़ों की बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक अगला बंदा जो कि आपके यहाँ से एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, वो अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट करेगा तो उसकी बात अलग रहती है, उसकी जो वैल्यू है वो अलग रहेगी। केवल अपना दिमाग लगाना है बस कि मैं कैसे लोगों के दिल को छू सकता हूँ। उनको आराम से हिट करिए इमोशनली। बंदा जब इमोशनल होकर आपके पास आएगा तो वो दिल से सारी चीज़ें शेयर भी करेगा, आपको फीडबैक भी देगा और ओवरऑल सारी चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। इसलिए जब भी आप कोई नया बिज़नेस की मार्केटिंग करें, फ्रेंचाइजी की मार्केटिंग करें, तो इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है, जो कि कम पैसे में है और इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग आपकी मार्केटिंग खुद ही करेंगे। अब भाई 50% डिस्काउंट भी तो सबको चाहिए ना। 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, जैसा आपका प्रॉफिट रेशियो निकले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 50%, मैं क्या बोल रहा हूँ तो 50% ही कर दीजिए, लेकिन अपने हिसाब से सोच के समझ के फिर देखिए आप कौन सी वैल्यू कस्टमर के लिए ऐड कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करिए और फिर देखिए इसका कितना अच्छा इफेक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं लेकिन आपकी बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आके एक बार अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा।
यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।